मैं जब आता हूँ तो सारी चीज़ें जो फुटेज के आधार पे मैंने देखा, उसमें जो आपने अभी न्यूज़ पे देख रहे हैं वो फुटेज वही चीज़ें हैं। और कुछ फुटेज अभी शायद मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें आपके अभी अपलोड नहीं है उसमें, जो कि मुझे दिख रहा है। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में एक और नया पहलू सामने आया है। एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे वाराणसी के सारनाथ थाने के जिस होटल में रुकी थी, उस होटल का अब एक वीडियो सामने आया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आकांक्षा दुबे आधी रात को किसी के साथ एक ब्लैक कलर की एसयूवी से उतरकर होटल के अंदर जाती है। इतना ही नहीं, वीडियो में साफ तौर पर यह भी देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के साथ होटल के कमरे के पास पहुंचकर पहले उनके साथ आया हुआ शख्स कमरे के बाहर कुछ देर इंतजार करता है और फिर वो भी कमरे के अंदर चला जाता है। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम संदीप सिंह बताया जा रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 26 मार्च को रात करीब 1:49 पर एक ब्लैक कलर की एसयूवी गाड़ी होटल के सामने आकर खड़ी होती है, जिसमें से आकांक्षा दुबे के साथ एक शख्स और गाड़ी से उतरता है और दोनों साथ में होटल के अंदर जाते हैं। जिसके बाद आकांक्षा दुबे अपने कमरे के बाहर बैग में कमरे की चाबी ढूंढती है। बैग में चाबी नहीं मिलने के बाद वो अपने रूम की तरफ बढ़ती है। वहीं होटल मैनेजर का कहना है कि आकांक्षा दुबे को जब बैग में चाबी नहीं मिलती तो वो अपने बगल वाले कमरे, जिसमें उनकी मेकअप आर्टिस्ट थी, उसके पास जाकर अपने कमरे की चाबी लेकर आती हैं। उस दौरान वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आकांक्षा के साथ आया शख्स कमरे के बाहर इंतजार कर रहा होता है। जिसके बाद होटल मैनेजर के अनुसार वो शख्स आकांक्षा दुबे के हाथ से खुद ही चाबी लेकर कमरे का दरवाजा खोलता है और दोनों साथ में कमरे के अंदर चले जाते हैं। जिसके 17 मिनट बाद शख्स होटल से बाहर निकलकर अपनी एसयूवी पर सवार होकर वापस चला जाता है। वहीं आकांक्षा दुबे रात को लगभग 2:30 बजे इंस्टाग्राम पर लाइव भी आती हैं, जिसमें वो रोती हुई नजर आती है। वहीं जब सुबह आकांक्षा दुबे काफी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस की मौजूदगी में कमरे को खोला जाता है तो आकांक्षा दुबे अपने कमरे में मृत पाई जाती हैं। जिसके बाद से ही आकांक्षा दुबे का परिवार इसे हत्या का मामला बता रहा है। वहीं जब हमारे संवाददाता रोशन ने होटल मैनेजर से बात की तो सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। हमारे साथ इस होटल के मैनेजर भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सिलसिलेवार, क्योंकि ये लोग यहीं पे कर्मचारी हैं, कि आखिर में उस रात होता क्या है। जो सीसीटीवी फुटेज निकल कर सामने आया है उसमें साफ साफ दिख रहा है संदीप नामक एक शख्स है जो बताया जा रहा है, वे पीछे पीछे रहता है, आकांक्षा दुबे का बैग थामे हुए रहता है और बाकी सामान, और वे आगे आकांक्षा दुबे जाती रहती हैं। आखिर क्या ये क्रमवार होता है, ज़रा बताइए। नाम? मेरा नाम सर राजन सिंह है, जो कि मुझे अभी पता चला कि फुटेज भी कुछ आए हुए हैं सामने। तो उस फुटेज के आधार पर जो चीज़ें हमने पहले से क्लियर कर रहे थे, जो कि हम बता रहे थे, उस आधार पे टाइमिंग वगैरह सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी, लोगों को भी क्लियर हो रही होंगी। उस कंडीशन में मैम गाड़ी से उतरती हैं, जो कि मैंने फुटेज देखा था, प्रशासन के सामने ही हमने खड़ा करके हमें दिखाया गया था, वो भी प्रशासन ने भी देखा था उस टाइम। आप लोगों ने सारा कुछ प्रशासन को अपने डीवीआर से प्रोवाइड करा दिया, पुलिस को सब कुछ दे दिया आपको? सर, जब मौके वारदात पर प्रशासन आया तो सारी चीज़ें प्रशासन ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, और फुटेज जो चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं, ये चीज़ें शायद प्रशासन ने दिया हो या किसी ने दिया हो, ये चीज़ें। वो फुटेज ज़रा एक्सप्लेन करिए, आखिर क्या होता है। आप लोग यहाँ पर रहे होंगे या बाद में वो फुटेज देखे होंगे, तो जो चीज़ें हमारे पास है वो हूबहू वही घटनाक्रम होता है? जी बिल्कुल क्लियर है ये चीज़। ऐसे तो मेरी ड्यूटी जो है डे की है। मैं उस दिन मॉर्निंग में आया था, जो कि 10:30 बजे के आसपास, जिस दिन ये घटना प्रशासन को बुलाया गया था। उस कंडीशन में मैं जब आता हूँ तो सारी चीज़ें जो फुटेज के आधार पे मैंने देखा, उसमें जो आपने अभी न्यूज़ पे देख रहे हैं वो फुटेज वही चीज़ें हैं। और कुछ फुटेज अभी शायद मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें आपके अभी अपलोड नहीं है उसमें, जो कि मुझे दिख रहा है। जैसे क्या कि होता है, कितने बजे आती हैं, कितने बजे तक वो लोग कमरे में जाते हैं, वह शख्स कितने देर रहता है, कमरे की लाइट जैसा बता रहे हैं बंद भी बीच में होती है फिर चालू होती है, क्या होता है? सिलसिलेवार बताइए कि गाड़ी से कितने बजे लगभग आते हैं, क्या क्या होता है? सर, गाड़ी से आने का टाइमिंग समथिंग 1:50 के आसपास का होता है उनका। उस कंडीशन में वो लोग गाड़ी से उतरते हैं, जो कि आप फुटेज में आप लोग देख रहे होंगे कि गाड़ी से उतरते हैं दोनों लोग। और पहले वो ड्राइवर जो होता है साथ का उनके, वो गाड़ी से उतर के डिग्गी खोलता है, जो कि कुछ सामान वगैरह निकालता है उसमें से। उस कंडीशन में फिर वो सामान निकाल के डिग्गी बंद करके मैम आगे वाली सीट पे बैठी रहती हैं। वो आगे वाली सीट से उनको गेट खोल के बाहर उतारता है, उनको पकड़ के उतारता है। वो थोड़ी सी लड़खड़ाती भी हैं, शायद वीडियो में वो क्लियर भी होगा आप लोगों को, आप देख रहे होंगे उसको ज़रूर। तो ये चीज़ें मैं बार बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि वो थोड़ी लड़खड़ाती हैं, और अब वीडियो में प्लीज़ आप लोग देखिए उसको। उसके बाद वो अंदर आती हैं, दोनों लोग दरवाजे के पास आती हैं। दरवाज़ा जो कि नाइट में हमारा अंदर से लॉक किया रहता है हम लोग,
और जो हमारा नाइट में स्टाफ होता है वो नाइट में अपना यहीं पे लेटा हुआ था। तो वो उठ के दरवाज़ा खोलता है अंदर से, वो दोनों लोग ऊपर जाते हैं। उसके बाद सीढ़ी से ऊपर चढ़ के एक सामने हमारा और कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे एक टेबल होता है हमारा, जो कि टेबल रखा रहता है। उस टेबल पे वो अपना कुछ जो बैग बाहर से डिग्गी से निकाल के आते हैं लोग, वो लोग अपने उस डिग्गी वो सामान वहाँ पे रख के उसमें चाबी खोजते हैं वो लोग। वो चाबी उनको नहीं मिलती है, जो कि मैंने फुटेज में देखा था। उसके बाद वो लोग वहाँ से आगे जाते हैं। चाबी उनको याद आता है शायद कि मैंने अपनी जो रेखा मौर्य उनकी साथ की जो थी मेकअप आर्टिस्ट, जी मेकअप आर्टिस्ट, वो उनको उन्होंने चाबी दे रखा, शायद उनको याद आया होगा। बगल के कमरे में वो थी जी, वो रूम नंबर 104 में था और मैम का रूम 105 था। तो बगल वाले रूम से जाके वो चाबी लेती हैं, फिर वो जाके रूम के पास रूम खोलती हैं। मैं आगे की चीज़ें अभी शायद फुटेज आप लोगों ने जो डाले हुए हैं उसमें आधार पे मैं आगे की चीज़ें भी क्लियर कर देता हूँ कि वो रूम जाके खोलती हैं मैम चाबी लेके। रूम उनसे नहीं खुलता है, उस कंडीशन में फिर वो लड़का उनसे चाबी हाथ से लेके अपने खुद खोलता है। रूम खोलने के बाद वो दोनों लोग रूम के अंदर इन करते हैं। इन करने के बाद मुझे लगता है कि समथिंग 20 से 25 सेकंड में ही लाइट ऑफ हो जाती है, 30 सेकंड वाली, जो 1 मिनट से पहले ही। बाहर से समझ में आ जाता है। हाँ, वो दरवाजे के ऊपर जो डोर हमारा है उसके ऊपर एक शीशे का ग्लास लगा रहता है, उसमें फुटेज में क्लियर दिख रहा है कि लाइट ऑन होती है ऑफ होती है, तो पता चल जाता है हमें। तो वो अंदर जाने के बाद लाइट ऑफ होती है। उसके 17 मिनट बाद वो लड़का रूम के बाहर आता है, जो कि वो भी फुटेज आप लोग ने शायद अपलोड किया है कि नहीं, मैंने पूरा नहीं देखा अभी तक। वो बाहर आता है और फिर अपनी गाड़ी लेके वो चला जाता है। फिर उस कंडीशन में मैम करीब 2:23 पे फिर से लाइट ऑन करती हैं। 2:23 पे लाइट ऑन होने के बाद 2:25 पे वो लाइव भी आई हुई हैं, शायद आपने न्यूज़ चैनल पे आप लोगों ने दिखाया भी। सभी लोगों ने देखा भी है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो लड़का जिसकी बात हो रही है, जिसको संदीप सिंह बताया जा रहा है, वो लगभग वहाँ कुछ मिनट बिताने के बाद 17 मिनट वो यहाँ से फिर चला जाता है वापस। जी बिल्कुल, वो चला जाता है। उसके बाद रूम की लाइट ऑन होती है। उसके जाने के लमसम 10 मिनट या 12 मिनट बाद ये चीज़ें लाइट ऑन होती हैं। उसके बाद वो लाइव भी आती हैं। उस कंडीशन में मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को क्लियर कर देता हूं कि उस कंडीशन में उसके जाने के बाद उस रूम में किसी ने एंट्री नहीं की। कुछ लोगों ने न्यूज़ पे ये भी चला रखा है कि उस रूम में 2 दरवाजे हैं, बालकनी है, ऐसा कुछ नहीं है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।